ओके, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 4 देख रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। क्या दिया है इन्होंने? एज शोन इन द फिगर टेक पॉइंट ए ऑन द लाइन एंड ड्रॉ एन हाफ सर्कल P1 ऑफ रेडियस 0.5, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ है, क्या बोला है उन्होंने? नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगेन टेकिंग द सेंटर increase the line on the point B and take B as center and draw the another half circle, okay, of 1 centimeter accordingly। next उन्होंने बोला 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ओके, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि आपको एक लाइन ली है, ठीक है, व्हाट दे हैव गिवन, कि ये एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कि एक लाइन है, इसके ऊपर आप एक ए पॉइंट ले लो और यहाँ से 50 यानी 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करो। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? 0.5 के ऊपर एक लिया। अब ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पॉइंट बी। अब पॉइंट बी को सेंटर लेके आपको यहाँ से, यानी अभी ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? उन्होंने पॉइंट बी को लेके उन्होंने क्या बोला है कि पॉइंट बी को लेके 1 सेंटीमीटर पे निकालो, राइट। तो ये 0.5 कितना हो गया? बी से लेके ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? 1। तो आपको ये 1 लेके आपको यहाँ से ऐसा आपने सेमी सर्कल निकाला फिर से। क्लियर हो गया? अब ये डोंट गो ऑन द फिगर्स, ये हो गया आपका दूसरा सेमी सर्कल। अब ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब उन्होंने फिर से बोला है कि वापस से हमें क्या करना है? ए को सेंटर लेना है। देखो, शुरुआत में ए को लिया, हाफ का निकाला, बी को लिया, 1 का निकाला। अब ए को लेके 1.5 का निकालना है। ए को लेके हमें क्या निकालना है? 1.5 का। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? ए, ये हो गया 0.5। अब बी से लेके 1, तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे तो ये वाली लाइन आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5, तो ये आ गया 1.5 का। तो इधर भी यानी ए से यहाँ तक ये हो गया 1.5 और यहाँ पे हो गया 1.5। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला कि कंटिन्यूइंग विद द सेम एक्टिविटी, अगर ये सेम एक्टिविटी अब यहाँ से लेके अब ये, राइट, तो ये एक्टिविटी, तो ये ऐसा एक आपको क्या होगा? एक स्फेरिकल शेप आ जाएगा, राइट। तो मैं अगर छोटे इसमें कर दूं तो ये इस पैटर्न में होगा। राइट, तो ऐसा एक स्फेरिकल शेप्ड फिगर तैयार हो जाएगी, जिसके टोटल कितने हाफ सर्कल्स है? 13 हाफ सर्कल्स। यानी ये जो हाफ सर्कल, ये पहला वाला हाफ सर्कल फॉर्म हो गया था, ये दूसरा वाला हाफ फॉर्म हो गया था, राइट। उसके बाद ये तीसरा वाला हाफ सर्कल फॉर्म हो गया था, करेक्ट है। उसके बाद ये 4th वाला हो गया था, राइट। उसके बाद ये ऊपर का 5th वाला फॉर्म हो गया था, करेक्ट है। उसके बाद ये जो हाफ सर्कल फॉर्म हो गया, ये 6th वाला हाफ सर्कल, ये जो ऊपरी भाग है, राइट। फिर ये आ गया, ये जो ऊपर का आ गया ये पूरा, तो ये वाला हो गया 7th वाला हाफ सर्कल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से टोटल कितने हाफ सर्कल्स? 13 हाफ सर्कल्स। कितने? 13 हाफ सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये 13 हाफ सर्कल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड द लेंथ। क्लियर? क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ। अब लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? SN वाला, S13 आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे T1 क्या है देखते हैं, राइट। A क्या है, दैट इज़ T1 देखते हैं। D क्या है वो भी देखते हैं। D का निकाल सकते हो क्या? D क्या है? चलो देखते हैं कैसे निकाला है। टेक्स्ट बुक में हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या कंसिडरेशन किया है। प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है उन्होंने? सेमी सर्कमफरेंस, राइट। क्या वर्ड यूज़ किया है? सेमी सर्कमफरेंस, राइट। बिकॉज सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है तो सर्कमफरेंस भी तो सेम ही रहेगा। ऑफ सर्कल that is P1, P2, P3 are drawn by taking the center AB and so on with the radius 0.5 as increasing radius. The radius of the second circle is 1 centimeter. So from the information we will give that P1, P2, P3 is in a AP. Clear? The length of the first semicircle is P1, that is pi r. देखो लेंथ यानी क्या आता है? सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r। अगर एक सर्कल है उसका सर्कमफरेंस का फॉर्मूला अगर 2 पाई आर है तो हाफ सेमी सर्कल को आप क्या करोगे? इनटू हाफ करोगे तो वह 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर हो गया उसका फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? वही दिया। सो पहले का हो गया पाई आर, बिकॉज रेडियस R1 है तो पाई R1। अब रेडियस कितनी है? 0.5 को कितना किया? 1/2 किया तो पाई/2 हो गया। दूसरा हो गया पाई, तीसरा हो गया 3 पाई/2, राइट। सो ये आपका हो गया
1/2 पाई, पाई 3/2 पाई, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक AP। कैसे आ गया AP, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार बताता हूँ, P क्या है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है। सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, राइट। उसका हाफ क्या हो गया, पाई आर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे उन्होंने वही लिया है। सो पाई R1 दैट इज पाई बाय 1/2, सो पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे पाई को 1 पाई दिया है 1, तो ये हो गया आपका AP। अब A हो गया, आपको A मिल गया। A क्या मिल गया आपका, A हो गया, अब वैल्यूज़ मिल गए 1/2 पाई। D आपका फिक्स है 1/2 पाई, बिकॉज 0.5 का डिफरेंस है तो 1/2 पाई फिक्स है आपका। S30 निकलना है। अब उन्होंने यहाँ पे सिंपल वे में पाई/2 1/2 पाई वैल्यूज़ रखी है और इसको सॉल्व करते गए हैं। अब ये पाई कैसे आ गया, सो ये 2 कैंसिल हो गया तो बच गया पाई। 13 - 1 12, 12 × 1/2 6, सो 6 पाई। अब ये हो गया 7 पाई, तो 13 इन्होंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है 143। तो लेंथ कितनी आ गई टोटल, द 13 सेमी सर्कल्स की जो टोटल लेंथ आती है वो 143 सेंटीमीटर आती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ध्यान से वापस से एक बार रिवाइज करके सुन लेना, आपको समझ में आ जाए। ठीक है।